हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन, और उसमें मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन की जो पहली रिएक्शन है वो है बिग्नेली रिएक्शन या बिग्नेली पायरामिडोन सिंथेसिस। इसकी हम बात करेंगे। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन क्या होती हैं। तो मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनके अंदर तीन या तीन से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए। उनको बोलते हैं मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन। क्या? जिस जिस रिएक्शन में तीन या तीन से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हो उनको बोलेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में उनको बोलेंगे हम मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन। देखो जी, अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ भी हमारे पास एक दो तीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसकी फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को। तो इस रिएक्शन को बोलूँगा मैं मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन। क्या बोलूँगा? मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन। तो पहले ये होती क्या है, इसकी थ्योरी की बात करेंगे, फिर इसकी जनरल इक्वेशन है, फिर इसका मैकेनिज्म है, और फिर इसके क्या है एप्लीकेशन है, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो पहले हम बात करते हैं इसकी थ्योरी की क्या है। तो ये कह रखा है द कंडेंसेशन ऑफ एन। किसका कंडेंसेशन है? एरोमेटिक एल्डिहाइड का, यूरिया का, और किसका? बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड इन द एसिडिक एथेनोलिक सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि जो कंडेंसेशन होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड का, यूरिया का और बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड। तो देखो जी, ये मेरे पास एल्डिहाइड हो गया एरोमेटिक, ये मेरे पास यूरिया होगा, और ये मेरे पास होगा बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड। इनको हम किस में ले रहे हैं? इन द एसिडिक एथेनोलिक सॉल्यूशन। ये एसिड होगा और ये क्या होगा? एथेनोलिक सॉल्यूशन होगा। जब इसको हीट करेंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी? पायरेमिडोन की फॉर्मेशन होगी। इसको बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पायरेमिडोन सिंथेसिस। और बिग्नेली किसका नाम है? बिग्नेली एक क्या था? साइंटिस्ट था। इसको दिया गया था 1890 के आसपास। ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं बिग्नेली पायरेमिडोन सिंथेसिस, क्योंकि बिग्नेली ने दिया था और पायरेमिडोन की फॉर्मेशन हो रही है। इसको बोलते हैं, हम पूरे को पायरेमिडोन बोलते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है जी। ये इसके साइड साइड सराउंडिंग प्रोडक्ट, सराउंडिंग बोल सकते हैं, सराउंडिंग मॉलिक्यूल है जो इससे जुड़े हुए हैं। और ये हमारे पास क्या है? एक पायरेमिडोन है। ठीक है जी। तो किसकी फॉर्मेशन होती है? पायरेमिडोन की फॉर्मेशन होती है। आगे कह रहा है एंड एक्सप्रेशन ऑफ सच ए कंडेंसेशन देयर ऑफ इट बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड क्या? मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन, MCRS। क्या बोलते हैं इसको? मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस। मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस, MCRS। क्योंकि इसमें तीन या तीन से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में। कौन कौन सा है? एरोमेटिक एल्डिहाइड है, दूसरा यूरिया है, और तीसरा क्या है? बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ क्या? एथेनॉल। गिव्स क्या? पायरामिडोन। क्या देता है हमें? पायरामिडोन देता है। तो उसको बोलते हैं बिग्नेली पायरामिडोन सिंथेसिस या बिग्नेली पायरामिडोन रिएक्शंस। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मैकेनिज्म की। किसकी बात करेंगे? मैकेनिज्म की। देखो जी, यहाँ मैकेनिज्म की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। एसिडिक कंडीशन ले रखी है हमने। तो एसिडिक कंडीशन में एसिड क्या करेगा? H+ देगा। हाँ जी, क्या देगा हमें? H+ देगा। तो सीधी सी बात है, H+ देगा तो H जाके प्रोटोनेट होगा। तो हमारे पास तीन पोजीशन है प्रोटोनेशन की। पहली प्रोटोनेशन की पोजीशन ये रही, दूसरी ये रही, और तीसरी कहाँ रही? ये रही। प्रोटोनेशन क्यों करते हैं? आप लोगों को पहले भी पता बताया था आप लोगों को कि प्रोटोनेशन इसलिए किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ हमारे पास एक यहाँ है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, एक तो कहाँ है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, एक तो यहाँ है, और एक कहाँ है? यहाँ है। देखो जी, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करूँ, ज्यादा किसकी है? इसकी। और इसकी कम क्यों हो रही? क्योंकि ये लोन पेयर से कम कर रहा है। तो H+ कहाँ जाके प्रोटोनेट होगा? H+ जाके प्रोटोनेट होगा इसके ऊपर। ठीक है जी। आ रहा है समझ में? तो जो प्रोटोनेशन है किसका? H+ का, वो कहाँ जाके होगा? यहाँ, ताकि पहले से जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। देखो जी, तो हमने कहाँ प्रोटोनेशन करवाया? इस पोजीशन में प्रोटोनेशन। अब जो लोन पेयर है, लोन पेयर H+ को लेगा तो इस पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो रहा है, तो क्या करेगा? इनोल की फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा? इनोल की। तो जो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि यहाँ से H+ देने के बाद यह नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इस रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज होगा, नेगेटिव इस रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज होगा। ये दोनों, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे? डिस्पर्स कर देंगे। और डिस्पर्स कर देंगे तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। तो ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कहाँ देगी? यहाँ देगी। और ये पाई बॉन्ड कहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। क्योंकि ऑक्सीजन पे इसलिए डिस्प्लेस होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी इनोल की। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनोलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इनोलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इनोलाइजेशन। आगे देखो जी,
आगे चलते हैं, इनोलाइजेशन से इनोल की फॉर्मेशन हो गई। अब हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड था, उसके पास भी ऑक्सीजन था, तो उसके ऊपर भी प्रोटोनेशन हो सकता है ना। और प्रोटोनेशन क्यों करवाया? प्रोटोनेशन इसलिए करवाया ताकि हमारे पास ये जो सेंटर है ये कैसा बन जाए, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाए। देखो जी, अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, ये पाई बॉन्ड का नेगेटिव ये था, तो ये कहाँ से अटैक करेगा, यहीं से। यहाँ से हमने एसिडिक हाइड्रोजन निकाली थी, ध्यान हो तो इनोल की फॉर्मेशन में एसिडिक हाइड्रोजन क्यों निकाली थी, क्योंकि H प्लस देने के बाद ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ नेगेटिव आएगा, तो यहाँ क्या जनरेट किया था मैंने, न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया था, तो यहीं से अटैक करेगा ना। तो यहीं से अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड कहाँ डिस्प्लेस होगा, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा। देखो जी, दो कार्बोनाइल कंडेंस हो रहे हैं और दोनों के पास एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन वाले को क्या बनाया मैंने, इनोल बनाया है, और दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये किसके फॉर्मेशन है, एल्डोल एडिशन की। इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। पहले डिस्कस कर चुके हैं एल्डोल कंडेंसेशन को, नहीं करा है तो आप जाके वीडियो में देख सकते हो, एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रखी है हमें, ठीक है जी। अब देखो हमारे पास जब ये यहाँ डिस्प्लेस होगा तो ये OH ये इससे जुड़ेगा, तो इससे हमने जोड़ दिया, ये OH आ गई। AR का मतलब क्या, एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। देखो जी, इसने अपने लोन पेयर दिए तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब देखो जी, यहाँ से एक केस और अराइज होता है हमारे पास, कौन सा, देखो अब इस पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर से पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, फिर से पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, यहाँ, और ये कहाँ डिस्प्लेस हो जाए, ऊपर की तरफ, ठीक है जी। तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा, मिला। अब देखो हमें प्रोटोनेशन करना है, तो प्रोटोनेशन कहाँ होगा जाके, इसके लास्ट लोन पेयर है, तो प्रोटोनेशन कहाँ हो जाएगा जाके, प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है जी। अब देखो जी, प्रोटोनेशन होने के बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करेंगे, इसकी तरफ, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है। देखो जी, लोन पेयर है इसके पास, ये यहाँ जाए, ये यहाँ जाए और ये बाहर जाए, तो किसकी, कौन कौन बाहर निकला, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, तो हमारे पास ये बना ना सारा, ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल हो रहा है, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पॉजिटिव, ये यहाँ जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो रहा है ना। तो लोन पेयर कहाँ अटैक करेंगे, यहाँ, इसको कहाँ डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ, इसको कहाँ डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ। देखो जी, आया समझ में। अब देखो, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन। कॉन्जुगेट एडिशन का मतलब क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड के रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन, अल्फा बीटा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और बीटा पोजीशन पे कौन अटैक करेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन। या कार्बोनाइल कंपाउंड के रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा है, वो कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड है किसी का साथ, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, तो जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा अगर वो कॉन्जुगेशन में जुड़ता है तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एडिशन। देखो जी, जब जुड़ेगा तो ये यहाँ जुड़ेगा, तो ये देखो जी, इस कार्बन से क्या जुड़ा है, ये बेंजीनिंग जुड़ी है, इस कार्बन से बेंजीन, तो इससे तो NH जुड़ा है ना जी, इससे NH जुड़ा है। अब देखो जी, अब मैंने H प्लस डाला है, क्या डाला है, H प्लस डाला है, क्या डाला, H प्लस। अब देखो जी, आप समझो H प्लस कैसे कहाँ जुड़ेगा जाके, देखो जी, ये लोन पेयर है मेरे पास, ये यहाँ जाए और ये कहाँ जुड़ जाए, तो H प्लस कहाँ जाएगा, ये H प्लस जाएगा यहाँ। आया समझ में। अब देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर से पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल हो रहा है, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा ना। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट कर रहे हैं, क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखो जी, कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और पाई बॉन्ड को कहाँ डिस्प्लेस कर देगा, ऊपर डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारे पास एक 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी। क्या बनेगी, हमारे पास एक 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी। देखो जी, क्या बन गई, हमारे पास 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बन गई। अब एसिडिक कंडीशन तो मैंने डाल रखी है, क्या डाल रखी है, एसिडिक कंडीशन डाल रखी है, तो देखो जी, जो प्रोटोनेशन होगा वो जाके फिर से कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो हमारे पास ये बनेगा। अब हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल इजीली बाहर निकलता है, क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये बाहर जाएगा, तो बाहर क्या गया, वाटर बाहर गया। किसकी फॉर्मेशन हो गई, पायरामिडोन की फॉर्मेशन हो गई, किसकी, पायरामिडोन की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है जी। आया समझ में, पायरामिडोन। आप लोगों को पता है सबसे पहले किसको लेना है, आपको बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड को लेना है, उसके बाद उसका इनोल बनाना है, फिर उसको अटैक कराना है किस पे, उसको अटैक कराना है एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर, ठीक है जी। जब एरोमेटिक एल्डिहाइड पे रिएक्ट कर ले या अटैक कर ले, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एरोमेटिक एल्डिहाइड पे अटैक कर ले तो वहां से आपको वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना है, किसका, बीटा डाइकार्बोनिल का। जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा बीटा डाइकार्बोनिल से, तो फिर आपको वहाँ कॉन्जुगेट एडिशन करवाना है। कॉन्जुगेट एडिशन करवाने के बाद फिर से H प्लस का एडिशन करना है। H प्लस एडिशन होने के बाद, तो पहले एक NH ने तो अटैक कर लिया था, फिर दूसरा कौन सा, दूसरा NH अटैक करेगा, तो हमारे पास 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी,
ठीक है जी। फिर आपको क्या करना है, प्रोटोनेशन करना है। क्या करना है, प्रोटोनेशन करना है। अब प्रोटोनेशन करने के बाद आप लोगों को हीट करना है तो वाटर मॉलिक्यूल इजीली निकल जाएगा, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको बोलते हैं पायरामिडोन। क्या बोलते हैं, पायरामिडोन बोलते हैं। ठीक है जी। तो हमने अब तक डिस्कस किया, हमारे पास क्या था, हमने बात कर ली हमारे पास बेंगली पायरामिडोन सिंथेसिस क्या होती है, उसका जनरल इक्वेशन क्या है और उसकी क्या मैकेनिज्म क्या है। अब डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन, किसकी बात करेंगे, एप्लीकेशन की। देखो जी, दो एप्लीकेशन ले रखी हैं, दो रिएक्शन ली हैं, इनको एप्लीकेशन बोलते हैं। हमारे पास एक ये है, इसमें देखो जी मल्टी कंपोनेंट है कि नहीं है ये चेक करना है। हाँ है, 3 या 3 से ज़्यादा है, 3 है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका इनोल बनाना है। इनोन बना के इस पे अटैक कराना है। अटैक कराने के बाद कॉन्जुगेट एडिशन करवाना है इसका, और फिर कॉन्जुगेट एडिशन करवाने के बाद ये दोनों NH यहाँ जुड़ जाएंगे तो साइक्लिक 6 मेंबर रिंग बन जाएगी और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, पायरामिडोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है जी। ऐसे ही क्या है, ये है। तो आप लोग ये दोनों मैकेनिज्म आप लोग घर ट्राई कर सकते हैं। आप लोग ये दोनों मैकेनिज्म ट्राई करके देखेंगे। अगर कोई आपको कोई क्वेरी वगैरह हो, डाउट हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है जी। मैं उनके मैकेनिज्म ड्रॉ करके आपके पास सेंड कर दूंगा। ये था हमारे पास पहली रिएक्शन थी मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन की, बेंगली रिएक्शन और बेंगली पायरामिडोन सिंथेसिस। ठीक है जी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ सकता है, मैकेनिज्म पूछ सकता है या उसकी एप्लीकेशन पूछ सकता है। एप्लीकेशन क्या पूछेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट करके बताओ ये कौन कौन सी रिएक्शन है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहचान क्या है, पहचान ये है, एक तो मेरे पास बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड होगा, एक हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा, एक हमारे पास थायोयूरिया, ये क्या होगा, यूरिया होगा, उससे हम पहचान लेंगे। और एसिड में HCl होगा, क्या होगा, एथेनॉल होगा रिएक्शन पे, एरो पे, तो हम पहचान लेंगे कि हमारे पास क्या है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम बात करेंगे मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन, और कल एक रिएक्शन की और बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में एक रिएक्शन की और बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्या, हमारे पास ओलेफिन मेटासिंथेसिस की बात करेंगे, वो बात की बात है। तो ठीक है जी। मैं इसमें आप लोगों को रेफरेंस बुक का रेफरेंस डाल दूंगा, उसकी PDF शेयर कर दूंगा, आप लोग चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।